Hey guys, welcome back to my new interesting video. Guys, I hope you all fine. And I also fine. Friends, please you kept supporting me like this. So guys, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि अमेरिका के न्यू प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के ऑर्डर पर फ्राइडे को अमेरिका के फॉरेन डिपार्टमेंट ने ऑलमोस्ट सभी दूसरे देशों को अपनी तरफ से दी जाने वाली पैसों और खाने की मदद को बिल्कुल ही बंद कर दिया है, जिसमें कि यूक्रेन भी शामिल है। और सिर्फ इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए इजराइल और इजिप्ट को खाने पीने के सामान की हेल्प जारी रखी है। तो गाइज, आज हम इसी टॉपिक पर इस वीडियो में करियर 247 चैनल पर प्रशांत धवन सर की वीडियो में रिएक्शन देकर डीपली डिस्कशन करेंगे। सो गाइज, वी लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम। नमस्कार नहीं, वेलकम यू ऑल टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। आज के समय सबसे बड़ी डेवलपमेंट जियोपॉलिटिकल वर्ल्ड में यह है कि यूएसए ने यूक्रेन की वॉर फंडिंग रोक दी है। एक्चुअली मोर प्रिसाइसली अगर मैं कहूं तो डोनाल्ड ट्रंप ने फाइनली कह दिया है इनफ इज इनफ। अब यूक्रेन को लड़ने के लिए यूएस पैसा नहीं देगा। यूएस ने देखिए अपनी सारी फॉरेन एड फंडिंग सिवाय इजराइल और इजिप्ट के सारी फॉरेन एड फंडिंग 90 डेज के लिए बिल्कुल फ्रीज कर दी है। 90 डेज बहुत लंबा समय होता है। 3 महीने की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की ऑलरेडी रो पड़े होंगे। मैंने आपको बताया था जब ये बात तय हो गई थी कि डोनाल्ड ट्रंप होंगे अगले प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अगर दुनिया का एक लीडर चुपचाप अपने ऑफिस में नाचा होगा खुशी के मारे तो वो व्लादिमीर पुतिन थे। पुतिन के लिए देखिए ये एक बहुत ज़्यादा अच्छी न्यूज़ है। यहाँ पे आप देख पाओगे अगेन ये जो फोटो है ना अपने यहाँ पे आइकॉनिक है। डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही मैं कहूँगा बिना टाइम वेस्ट किए एक के बाद एक जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स हैं ये साइन कर दिए और अब इन्होंने फ्रीज कर दी है ऑल फॉरेन एड इंक्लूडिंग दैट टू यूक्रेन। इजराइल को ऑफ कोर्स एग्जाम्प्ट किया गया है। इजराइल यूएसए का ऑल वेदर फ्रेंड एलाई जो भी आप कह लीजिए। इजराइल को कभी भी यूएस ये महसूस नहीं होने देगा कि यूएस का पैसा अब आपको नहीं मिलेगा। और ये छोटा सा जियोपॉलिटिकल लेसन यूक्रेन के लोग नहीं समझ पाए। मुझे यूक्रेन के लोगों के लिए जेन्युइनली बुरा लगता है। आप सोचकर देखिए पिछले 2 सालों से रशिया जैसी ताकतवर मिलिट्री फोर्स से वो लड़े। यूएसए का ही प्रेसिडेंट जो बाइडेन बार बार बोलता था कि हम आपको पैसा देंगे और यूएसए लिटरली पैसा दे भी रहा था। यूएसए ने टोटल $175 बिलियन दिए यूक्रेन को। आप इमेजिन करके देखो भारत का जो डिफेंस बजट है ये 75 बिलियन 78 बिलियन डॉलर्स के आसपास है। यूएसए ने यूक्रेन को ही ना रशिया से लड़ने के लिए $175 बिलियन दे दिए। साथ में कई यूरोपियन कंट्रीज थे, उन्होंने यूक्रेन को हथियार दिए, पैसा दिया। गाइज, एक बार आप सब हमारे साथ आइए और हम आपको बताते हैं कि ये रूस यूक्रेन जंग का तामझाम है क्या। 20 जनवरी को न्यू प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के पावर में आने के बाद से ही अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन कंटिन्यूसली नए नए आदेश दिए जा रहा है। फ्राइडे को अमेरिका के फॉरेन डिपार्टमेंट ने ऑलमोस्ट सभी अपनी तरफ से दूसरे देशों को दी जाने वाली पैसों और खाने की मदद को बंद कर दिया है और सिर्फ इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए इजराइल और इजिप्ट को खाने पीने के सामान की हेल्प जारी रखी है। यूक्रेनियंस को लग रहा था कि अब तो ये सालों तक ये अपनी धरती वापस ले लेंगे, मगर सडनली डोनाल्ड ट्रंप पावर में आते हैं और अब यूएसए का प्रेसिडेंट ओपनली कह रहा है ये वॉर बेकार है, ये वॉर अनफॉर्चुनेट है, ये वॉर कभी होनी ही नहीं चाहिए थी। डोनाल्ड ट्रंप ने तो रिसेंटली ये तक सजेस्ट कर दिया, इधर आप देख पाओगे, ये मैं आपको यूएस मीडिया का ही आर्टिकल दिखा रहा हूं। पढ़ते हैं हेडलाइन क्या लिखी है। हेडलाइन ये कहती है ट्रंप ने सजेस्ट किया कि यूक्रेन को ना पहली बात तो रशिया के अगेंस्ट वापस लड़ना ही नहीं चाहिए था। ज़ेलेंस्की वाज फाइटिंग मच मच बिगर एंटिटी। ज़ेलेंस्की को पता था इतने बड़े देश से लड़ रहा है जो उनसे ज्यादा पावरफुल है। ही शुडंट हैव डन दैट। उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि हम लोग एक डील कर लेते रशिया के साथ कि ठीक है रशिया बिना लड़े आपको इतना लैंड चाहिए ले लो और बस ठीक है, वी विल मेक अ डील। डोनाल्ड ट्रंप को डील्स करना बहुत पसंद है और यहां पर भी यही होगा। रशिया के कई सोल्जर्स मारे गए, यूक्रेनियंस के कई सिविलियंस मारे गए, कई लोग मारे गए। कंपनीज हैं बोइंग, लॉकहीड मार्टिन, इन्होंने अंधा पैसा कमाया बिलियंस ऑफ डॉलर्स, क्योंकि जो भी पैसा यूएस ने दिया यूक्रेन को घूम फिर के यूक्रेन ने वो पैसा जो अमेरिकन डिफेंस कंपनीज है उनको ही दिया है ऑर्डर्स के लिए। तो वहां पे यूएस डिफेंस कंपनीज ने बहुत सारा कमा लिया और अंत में निष्कर्ष क्या निकला व्लादिमीर पुतिन को यूक्रेन का जो हिस्सा कब्जाना था कब्जा लिया है
और ये हिस्सा मोस्ट प्रॉब्ली एक्चुअली इससे भी ज़्यादा बड़ा हिस्सा ये व्लादिमीर पुतिन को मिल जाएगा। पुतिन अपनी तरफ से देखिए, रिसेंटली पुतिन ने ये तक कह दिया, डोनाल्ड ट्रंप के साथ बिल्कुल मैं बातचीत करने को तैयार हूं, यूक्रेन वॉर को बिल्कुल हम खत्म कर सकते हैं। और पुतिन ने तो देखिए डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ में ये तक कह दिया कि अगर डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट होते ना, क्योंकि ट्रंप की जो पहली टर्म थी 2017 से लेकर 2021 तक की थी, उसके बाद बाइडन आ गए, तो पुतिन ने कहा कि अगर बैक टू बैक ट्रंप आ जाते ना, बाइडन ना आते, तो यूक्रेन रशिया वॉर होती ही ना। यूक्रेन क्राइसिस माइट नॉट हैव हैपेंड वर डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट। हम आपको बता दें कि इसके साथ ही यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने वर्ल्ड वाइड में हेल्थ, एजुकेशन, डेवलपमेंट और जॉब्स के लिए दूसरे देशों के लोगों को जो हेल्प देता था, उन सभी सर्विसेज को भी बंद कर दिया जाएगा। इस पर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये सभी हेल्प हमारे अमेरिका के फेवर में बिल्कुल भी नहीं है और इसलिए अमेरिका ने अपने सभी एम्बेसीज को ये ऑर्डर दिया है कि अब अमेरिका की न्यू गवर्नमेंट ग्लोबल फाइनेंशियली में हेल्प के लिए अपनी तरफ से एक भी डॉलर खर्च नहीं करेगी। लेकिन अमेरिका की एम्बेसीज के पास जो फंड अभी तक बचा हुआ पड़ा है, उसके खत्म होने तक वो अपने हेल्प प्रोग्राम्स को चला सकते हैं। और तो और व्लादिमीर पुतिन ने यह भी कहा है कि मैं जल्द से जल्द ट्रंप से मिलना चाहता हूं, बातचीत करना चाहता हूं, एक समिट करते हैं, लेट्स हैव अ डील। ट्रंप ने भी रिसेंटली एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पे ये लिख दिया था कि मैं रशियन से बहुत प्यार करता हूं, आई लव रशियंस। इधर आप देख पाओगे डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पे ये पोस्ट किया था, आई एम नॉट लुकिंग टू हर्ट रशिया, मुझे रशिया को चोट नहीं पहुंचानी, मुझे रशियन लोगों से प्यार है और हमेशा से बहुत अच्छा रिलेशनशिप रहा है मेरा प्रेसिडेंट पुतिन के साथ। डिस्पाइट द रेडिकल लेफ्ट्स रशिया 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 होक्स, वी मस्ट नेवर फॉरगेट दैट रशिया हेल्प्ड अस विन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप दुनिया को याद दिला रहे हैं कि नाजी जर्मनी को हराने में जो रेड आर्मी थी, सोवियत रेड आर्मी, यूएसएसआर की आर्मी, उसका क्रिटिकल रोल था। और इधर आप देख पाओगे फाइनल सेंटेंस, इट इज टाइम टू मेक अ डील, नो मोर लाइव्स शुड बी लॉस्ट। और पुतिन भी बिल्कुल तैयार है, आई वुडंट बी सरप्राइज, बहुत ही जल्द डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन का समिट होगा। यूक्रेन की फंडिंग ऑलरेडी रोक दी गई है, उस बीच हो सकता है कि रशिया कुछ और यूक्रेन का एक बड़ा लैंड, एक बड़ा चंक कब्जा ले। बाय द वे रशिया आज के समय दुनिया की सबसे बड़ी एक्सपीरियंस मिलिट्री अपने पास रखता है। रशिया की मिलिट्री कैपेबल है कि एक बहुत बड़ा चंक यूक्रेन का ये कब्जा सकते हैं बातचीत से पहले। एंड दिस विल बी इट। व्लादिमीर पुतिन ने एक बहुत ही बड़ी मुश्किल, एक बहुत ही बड़ी कठिन सिचुएशन को अपने फेवर में मोड़ दिया है। बट अगेन याद रखिएगा, ये सब कुछ बदल सकता था कुछ ही इंचेस से। अगर डोनाल्ड ट्रंप को उस दिन वो गोली लग जाती और ये चल बसते और इनकी जगह कोई ऐसा बंदा आ जाता, ऐसा आदमी आ जाता जो ये वॉर आगे बढ़ाना चाहता है, तो आज के समय जो एक रास्ता दिख रहा है इस वॉर के खत्म होने का, ये कभी ना होता। और तो अभी के लिए साफ साफ लग रहा है यूक्रेन रशिया वॉर, जैसे मैंने आपको बताया था, इवेंचुअली ये खत्म होने की तरफ बढ़ रही है और ये पुतिन के लिए एक मैसिव जीत होगी। रशिया पे जो सैंक्शंस लगाए हुए हैं बहुत सारे, ये भी मोस्ट प्रॉब्ली हटा दिए जाएंगे। और गाइज, अमेरिका के इस फैसले से दुनिया में सबसे ज्यादा नुकसान यूक्रेन का ही होने वाला है, क्योंकि वो पिछले 3 सालों से अभी तक रूस के साथ जंग लड़ रहा है। बट गाइज, हम आपको बता दें कि अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट जो बाइडन पहले ही काफी अच्छी खासी क्वांटिटी में यूक्रेन के लिए फंडिंग के लिए अप्रूवल दे गए थे, लेकिन इसमें भी अमेरिका की न्यू गवर्नमेंट ने अपने फॉरेन डिपार्टमेंट के माध्यम से जो बाइडन के अप्रूवल पर भी रोक लगा दी गई है। और इस सिचुएशंस में यूक्रेन के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज आकर खड़ा हो गया है। अब इस पूरे मामले को लेकर फॉरेन फंडिंग को बैन करने के बाद फॉरेन डिपार्टमेंट ऑफ अमेरिका इस केस पर डिस्कशन करेगा कि कौन सी अमेरिकन हेल्प और डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को ऑनगोइंग रखा जा सकता है। और रशिया एक बड़ी जीत सेलिब्रेट करेगा, जहां पर एक लंबी वॉर, 2 साल लंबी वॉर इन्होंने जीत के दिखाई होगी। और इससे ये बाकी यूरोप को भी धमकी दे देंगे कि कल को अगर मान लो फिर से रशिया की सिक्योरिटी पर कुछ एक प्रॉब्लम आती है, हमको लगता है कि हमारी सिक्योरिटी खतरे में है, तो रशिया फिर से कई सालों की वॉर लड़ने को तैयार है। और वॉर जितनी भी लंबी होगी, इवेंचुअली रशिया विल विन। सो दिस इज एन अमेजिंग डेवलपमेंट यूक्रेन के लोगों के लिए, लीडर्स के लिए नहीं, क्योंकि ज़ेलेंस्की को पता था इवेंचुअली क्या होगा यहाँ पर। बट यूक्रेन के जो आम नागरिक हैं उनके लिए बुरा लगता है, मतलब बहुत मजाक सा हुआ है उनके साथ, बहुत बड़ा मजाक हुआ है। और उनकी ज़िंदगी के साथ, उनकी लाइफ्स के साथ, इकोनॉमी के साथ खेला गया है, देश के साथ खेला गया है। इट इज़ सैड टू सी, बट
This is how the Ukraine-Russia war will end. अपनी एम्बेसीज को दिए गए ऑर्डर्स में बताया गया है कि हमारे द्वारा फॉरेन फंडिंग को रोकने का फैसला ये इंश्योर करने के लिए किया गया है कि हमारी फंडिंग इफेक्टिव साबित होनी चाहिए और न्यू प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की फॉरेन पॉलिसीज के अकॉर्डिंग हो और लगभग 3 महीनों के अंदर फॉरेन डिपार्टमेंट के रिव्यू को पूरा किया जा सकता है और इसके बाद अमेरिकन प्रेसिडेंट से रिकमेंडेशन करने के लिए कि कौन सी फंडिंग को जारी रखा जाए और कौन सी को बंद कर दिया जाए। इस पूरे मामले के लिए फॉरेन डिपार्टमेंट एक रिपोर्ट तैयार करेगा, जिसके तैयार होने के बाद फॉरेन मिनिस्टर मार्को रूबियो इस रिपोर्ट को प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के सामने इंट्रोड्यूस करेंगे। गाइस, फरवरी 2022 में यूक्रेन के साथ वॉर स्टार्ट करने को लेकर अमेरिका के साथ मिलकर वेस्टर्न कंट्रीज ने रूस के ऊपर बहुत सारे डिफरेंट टाइप के स्ट्रिक्ट इकोनॉमिक रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे और इंटरनेशनल मंच पर उनको अलग अलग करने की कोशिश भी की गई है, लेकिन रूस ने अपने ऊपर इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शंस लगने के बावजूद अपनी इकोनॉमी को मजबूत बनाए रखा है। रेस्ट्रिक्शंस के साथ ही वेस्टर्न कंट्रीज ने रशियन रेवेन्यू फॉर एग्जांपल क्रूड ऑयल को एक्सपोर्ट करने पर भी स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे। उन्होंने एक प्राइस कैप डिसाइड कर दिया था कि रूस अपने क्रूड ऑयल को $60 पर बैरल से ज्यादा के प्राइस पर एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा, लेकिन इसके बावजूद भी रशिया के क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा और रूस ने एशिया कॉन्टिनेंट के अपने स्पेशल हेल्पर जैसे कि हमारा भारत और चाइना को क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट करके बहुत सारा प्रॉफिट कमाना जारी रखा और अब तो रूस ने चीन के साथ अपना ट्रेड और भी ज्यादा इंक्रीज कर दिया है।